हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? आर यू फाइन? ओके, तो लेट्स स्टार्ट। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पॉइजन एंड एंटीडोट क्या होते हैं, इसको हम समझेंगे। लेकिन समझने से पहले हम थोड़ा सा पिछले बातों को याद कर लेते हैं। जैसे कि हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक। एक्सपेक्टोरेंट्स पढ़ लिया, इसके अलावा एमटिक्स पढ़ लिया, एस्पेरेंट पढ़ लिया, इसके अलावा हेमाटिनिक्स पढ़ लिया। तो इनके हमने यूजेस देखे, इसके एग्जाम्पल देखे, तो आप याद रखिएगा। तो ग्रीन विट्रियोल किसे बोलते हैं आपको याद होगा, फेरस सल्फेट। ब्लू विट्रियोल किसे बोलते हैं, कॉपर सल्फेट। उसका फार्मूला देखा था, उसके प्रिपरेशन हमने कैसे किया था, या फिर फेरस सल्फेट का कैसे हमने प्रिपरेशन किया। स्पेक्टोरेंट्स क्या होते हैं, तो आज सब चीज़ें आप याद रखिएगा। हेमेट्रिक्स क्या होते हैं, किसका फॉर्मेशन करते हैं, ब्लड का फॉर्मेशन करते थे हमारे जो मेन हेमेटिनिक्स थे, कौन कौन से थे, विटामिन B12। इसके अलावा भी आपको हमको बताए थे। तो आप ये सब पीछे एक बार याद कर लीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। ओके, तो आता हमारा टॉपिक क्या है, हमारा पॉइजन एंड एंटीडोट। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, पॉइजन। पॉइजन आप नाम सुने होंगे, सभी लोग जानते होंगे। तो सिंपली हम इसको आराम से जान लेते हैं। तो पॉइजन में बी डिफाइंड एज सब्सटेंस, क्या बोला, पॉइजन में बी डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस एडमिनिस्टर्ड इज इन वेदर वे प्रोड्यूस इल हेल्थ, डिजीज एंड डेथ। जो हमारे पॉइजन होते हैं वो क्या होते हैं, एनी सब्सटेंस एडमिनिस्ट्रेशन इन व्हाट एवर, क्या व्हाट एवर वे प्रोड्यूस। जो पॉइजन होते हैं वो क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, इल हेल्थ, यानी कि आपको डिजीज उत्पन्न कर सकते हैं, या फिर आपके हेल्थ में इल कर सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी पॉइजन से डेथ भी कर हो जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारे पॉइजन की बात। एंटीडोट जान लेते हैं क्या होता है, कि एंटीडोट जो होते हैं इज द एजेंट विच आर यूज टू रिवर्स या फिर स्टॉप या फिर काउंट्रैक्ट द एक्शन ऑफ पॉइजन। यानी कि हम जैसे पॉइजन, हम कोई भी पॉइजन हमने यूज कर लिया, तो उसके यूज के बदले उसके प्रभाव को, उसके इफेक्ट को समाप्त करने के लिए जिस एजेंट का हम उपयोग करते हैं उसको हमने क्या बोल दिया, एंटीडोट। क्या बोला, एंटीडोट। ओके, तो वही बोल दिया गया, एंटीडोट इज एजेंट विच इज यूज टू रिवर्स, स्टॉप और काउंटरैक्ट द एक्शन ऑफ पॉइजन। इसके अलावा साइनाइड पॉइजनिंग देखते हैं कि साइनाइड पॉइजनिंग क्या होती है। साइनाइड पॉइजनिंग में पहला पॉइंट हमारा आता है कि इन साइनाइड पॉइजनिंग, साइनाइड पॉइजन की बात हो रही है कि पॉइजन में पहला हमारा क्या आया है कि साइनाइड पॉइजनिंग क्या होती है, इसको हम समझ रहे हैं। ओके, तो इन साइनाइड पॉइजनिंग साइनाइड आयन्स कंबाइंस विथ फेरिक आयन ऑफ साइटोक्रोम ऑक्साइड विच प्रिवेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड दस स्टॉप सेलुलर रिस्पायरेशन। ये क्या स्टॉप कर देता है, जो साइनाइड पॉइजनिंग होती है वो हमारा क्या स्टॉप करता है, सेलुलर रिस्पायरेशन को ये स्टॉप कर देती है। कैसे, किसकी सहायता से, विथ द फेरिक आयरन ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के थ्रू। तो क्या बोला कि इन साइनाइड पॉइजनिंग साइनाइड आयन्स कंबाइंड्स विथ फेरिक आयन। जो साइनाइड आयन होंगे किसके साथ कंबाइंड हो जाएंगे, फेरिक आयन के साथ। आप आप साइटोक्रोम ऑक्सीडेज विच प्रिवेंट और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड, क्या प्रिवेंट करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड दस स्टॉप सेलुलर रिस्पायरेशन। सेकंड पॉइंट क्या आ गया साइनाइड पॉइजनिंग में, ये पॉइंट है आप याद रखिएगा। इन साइनाइड पॉइजनिंग सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट इंजेक्शन आर गिवन टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। यानी कि जो ये सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट इंजेक्शन है, ये कौन है, ये एक प्रकार से एंटीडोट है। यूज किसके लिए किया जा रहा है, गिवन टू काउंट्रैक्ट, ये ध्यान रखना, काउंट्रैक्ट करने के लिए किसका यूज कर रहे हैं हम, सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट इंजेक्शन का यूज कर रहे हैं, किसके इफेक्ट को काउंटर करने के लिए, साइनाइड पॉइजनिंग के इफेक्ट को कम करने के लिए, यानी कि इसको प्रिवेंट करने के लिए। ओके, तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या आ जाता है कि सोडियम थायोसल्फेट रिएक्ट विथ साइनाइड एंड कार्बन। जो हमारा ये सोडियम थायोसल्फेट है उसको यूज
उसका काम कैसे करता है, इफेक्ट कैसे डालता है केस पॉइजन के ऊपर, तो वही देख रहे हैं कि सोडियम थायोसल्फेट रिएक्ट्स विद साइनाइड आयन एंड कन्वर्ट्स इनटू सोडियम थायोसाइनेट विच इज लेस टॉक्सिक इन कंपेरिजन टू पोटेशियम साइनाइड। जो पोटेशियम साइनाइड होता है वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होता है, लेकिन जो हमारा जो इंजेक्शन दिया हमें एंटीडोट के रूप में, तो वो कांटेक्ट कर दिया पॉइजन के इफेक्ट को। और किस प्रकार किया, ये किया इस तरह की, जो साइनाइड था, जो साइनाइड आयन था, वो सोडियम थायोसल्फेट से रिएक्ट कर गया और कन्वर्ट हो गया किसमें, सोडियम थायोसाइनेट में। जो सोडियम थायोसाइनेट वो भी एक प्रकार से साइनाइड आयन है, लेकिन वो सोडियम थायोसाइनेट, नॉट पोटेशियम थायोसाइनेट नहीं, वो सोडियम थायोसाइनेट है, जो कि पोटेशियम साइनाइड से कम पॉइजनस होता है। ओके, यानी कि लेस टॉक्सिक कंपेरिजन टू द पोटेशियम साइनाइड। ओके, तो हमारा फोर्थ पॉइंट क्या आता है कि व्हाइल सोडियम नाइट्राइट, हमने दो एंटीडोट का यूज़ किया था, एक तो सोडियम थायोसल्फेट और सेकेंड इज सोडियम नाइट्राइट। तो अब उसका यूज़ कैसे हो रहा है कि व्हाइल सोडियम नाइट्राइट रिएक्ट विथ फेरस आयन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड कन्वर्ट इनटू फेरिक आयन ऑफ मेथ हीमोग्लोबिन एंड थस रिड्यूसेस द कंसंट्रेशन ऑफ साइनाइड आयन। तो ये भी एक प्रकार से काम करता है कि कौन, सोडियम नाइट्राइट रिएक्ट विथ फेरस आयन, किससे रिएक्ट करता है, फेरस आयन से रिएक्ट करता है आप हीमोग्लोबिन, जो कि हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, उसके साथ, उस आयरन के साथ वो रिएक्ट करता है एंड कन्वर्ट इनटू फेरिक आयन ऑफ मेथ हीमोग्लोबिन एंड थस रिड्यूसेस द कंसंट्रेशन ऑफ साइनाइड आयन। ओके, तो इतनी बात आई समझ में। अब हम देखते हैं इसके आगे कि जो हमारा नेक्स्ट कंपाउंड आता है वो है क्या, हमारा सोडियम थायोसल्फेट, जो कि एक प्रकार से हम किसके लिए यूज़ किए थे, जब हमने पॉइजन को यूज़ कर लिया था तो उसके इफेक्ट को काउंटरैक्ट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए हमने यूज़ किया था किसका, सोडियम थायोसल्फेट का। तो उसका हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं या फिर उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, ये सब हम जानने का प्रयास करते हैं, उसके प्रॉपर्टी क्या होते हैं। ओके, तो केमिकल फार्मूला मुख्यतः होता है क्या, Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट। ओके, तो इसकी प्रिपरेशन की अगर हम बात करते हैं, एक चीज़ और ध्यान देना, हमने पिछले वीडियो में आपको थोड़ा सा बताया था कि सोडियम थायोसल्फेट का फार्मूला Na2H2O4 बताया था, लेकिन वो नहीं, Na2H2O3 है। तो ये ध्यान रखने का, हमारी गलती हो गई थी थोड़ी सी, सॉरी। ओके, तो प्रिपरेशन हम देख लेते हैं। प्रिपरेशन बाय ट्रीटिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ सल्फर। इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है कि ट्रीट किया जाता है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फर के साथ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फर को जो हम ट्रीट करेंगे तो वो बनाएंगे क्या, सोडियम थायोसल्फेट, और उसके अलावा Na2S और H2O। अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी में देखते हैं तो इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। जो सोडियम थायोसल्फेट होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है। इसके अलावा सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं तो क्या बोलता है कि द एक्वस सोल्यूशन ऑफ थायोसल्फेट, जो थायोसल्फेट का एक्वस सोल्यूशन होता है वो डिकम्पोजेज स्लोली इन सोडियम सल्फेट, डाइसोडियम पेंटासल्फाइड एंड सल्फर। तो ये डिकम्पोज हुआ है जब वाटर के साथ, तो Na2H2O3 ये डिकम्पोज हो गया किसमें, Na2SO4 और Na2S5। फिर Na2SO5 जो होता है वो भी डिकम्पोज होता है किसमें, Na2S में और सल्फर में। ओके, तो इसके एसे की हम बात करते हैं तो इसका एसे कैसे किया जाता है, टेक द specified quantity of sample and dissolved in water. It is titrated with iodine solution using starch as indicator at the end point, color appearance as blue. ओके, तो क्या बोला गया इसमें कि टेक ए स्पेसिफाइड क्वांटिटी डिजॉल्व इन वाटर, इट इज टाइट्रेटेड विथ आयोडीन सोल्यूशन। किसके साथ टाइट्रेट किया जा रहा है, आयोडीन सोल्यूशन के साथ। और जो हम इंडिकेटर के रूप में यूज कर रहे हैं किसका, स्टार्च का इंडिकेटर हम यूज कर रहे हैं। तो लास्ट में हम इसका कौन सा कलर हम पाएंगे, ब्लू कलर का, यानी कि इसका जो अपीयरेंस होगा वो ब्लू कलर प्रोड्यूस होगा। ये हो गया हमारा सोडियम थायोसल्फेट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या कि सोडियम
नाइट्राइट, इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो सोडियम नाइट्राइट जो होता है उसका अगर हम केमिकल फार्मूले की बात करते हैं तो सोडियम नाइट्राइट होता है NaNO2। ओके, तो ये फार्मूला हो गया। इसके अलावा अगर हम इसके प्रिपरेशन की बात करते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ लेड मेटल। ये जो है Pb, ये एक मेटल के रूप में लिया गया है। इसके अलावा लेड मेटल विथ सोडियम नाइट्रेट, तो इन दोनों का जब हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, NaNO2, जो कि हमारा क्या है, सोडियम नाइट्रेट। इसके अलावा भी बनेगा लेड ऑक्साइड। ओके, तो हमने लेड मेटल का यूज़ किया किसके साथ, सोडियम नाइट्रेट के साथ यूज़ किया, तो उसके फलस्वरूप क्या बना, सोडियम नाइट्राइट, इसके अलावा लेड ऑक्साइड। ओके, अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी में आ जाता है कि एबव 330 डिग्री सेल्सियस, किस पे, कि एबव 3 डिग्री सेल्सियस यानी कि 330, ये है हमारा 330 डिग्रीज एबव, इट इज डिकम्पोजिड इनटू सोडियम ऑक्साइड, यानी कि सोडियम नाइट्राइड जो होता है यदि हम उसको 330 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो ऑन हीटिंग 330 डिग्री सेल्सियस तो इट डिकम्पोजेज इनटू Na2O NO2, यानी कि सोडियम ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, इसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ये डिकम्पोज है। इसके अलावा अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो सेकंड प्रॉपर्टी में क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट जो होता है रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉर्म नाइट्रस एसिड एंड HNO2। ओके, तो इसमें ये फॉर्म हो जाता है। इसके अलावा अगर यूज क्या होता है, यूज्ड एज एंटीडोट। एंटीडोट में हमने कौन कौन से देखा, एक तो सोडियम थायोसल्फेट देखा और एक क्या देखा, सोडियम नाइट्राइट। ये दोनों किसके लिए यूज हुए थे, जब हम पॉइजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उसको तो उसके यूज हम कर लेते हैं तो उसके इफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए या फिर स्टॉप करने के लिए, इसको काउंटरैक्ट करने के लिए हमने 2 ड्रग का यूज़ किया। कौन कौन से, एक तो सोडियम नाइट्राइट और एक सोडियम थायोसल्फेट। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट क्या, पॉइजन एंड एंटीडोट। अब हम देखते हैं एक होता है हमारा एक्टिवेटेड चारकोल, यानी कि एक्टिवेटेड चारकोल को देखते हैं कि इसका ये क्या है। तो इसका फार्मूला हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये भी एक प्रकार से एंटीडोट के रूप में यूज होता है। ओके, तो केमिकल फार्मूला इसका क्या है, सी एक्टिवेटेड चारकोल का। इसका अगर प्रिपरेशन की बात करें तो ऑब्टेन फ्रॉम वेजिटेबल मैटर, कहाँ पर ऑब्टेन किया जाता है, फ्रॉम वेजिटेबल मैटर्स बाय कार्बोनाइजेशन इंडेंटेड टू एश्योर हाई एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। प्रिपरेशन कैसे हो रहा है, ये कहाँ से मिलता है हमको, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेजिटेबल मैटर बाय कार्बोनाइजेशन इंटेंडेड टू एश्योर हाई एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। ओके, तो अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इट इज लाइट इन वेट एंड ब्लैक इन कलर। क्या बोल रहा है कि इसकी प्रॉपर्टी बोल रहे हैं किसकी, एक्टिवेटेड चारकोल की। तो इट इज लाइट इन वेट, यानी कि वेट में कैसे होते हैं, हल्के, यानी कि लाइट होते हैं, और इनकी कलर क्या होती है, ब्लैक। ये हो गया हमारा पहली प्रॉपर्टी किसकी, एक्टिवेटेड चारकोल की। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इट इज प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर एंड अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी कि जो एक्टिवेटेड चारकोल हैं वो प्रैक्टिकली अगर हम करेंगे तो इनसॉल्युबल रहेंगे किसमें, वाटर में या फिर अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ओके, तो लास्ट में हमारा आ जाता है क्या, यूज एज एन एंटीडोट। तो एंटीडोट में हमने 3 कंपाउंड पढ़े हैं, ध्यान रखना, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम नाइट्राइट एंड एक्टिवेटेड चारकोल। इन सब के यूज या फिर प्रिपरेशन कैसे होते हैं, इन सबको हमने जाना। तो ये 4th यूनिट का लास्ट पॉइंट था। ओके, तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो ये सभी एक शॉर्ट फॉर्म में अच्छे से आपको बताया गया। ओके, तो आप अच्छे से रीडिंग करिए, बाकी नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा जल्द मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।